नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषभ कौशिक और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। और मेरे साथ में है निर्मोही अखाड़े के प्रमुख पक्षकार और निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता संत सीताराम बाबा। नमस्कार बाबा, आपका स्वागत है समाचार सिटी 24 पर। जी सर। राम जन्मभूमि मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे? अभी सुलहनामा की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की बात रखने वाला देश है और उसी मार्ग पर चलते हुए जस्टिस बोबडे ने एक बात कही कि 8 हफ्ते का जो समय अनुवाद को देखने के लिए दिया गया चीफ जस्टिस के द्वारा, तो बोबडे ने कही कि आप क्यों ना एक बार प्रयास करें कि आपसी सहमति से सुलहनामा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी क्रम में जब हम लोगों से कहा गया तो हमने स्वीकार किया कि बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जहां पर मध्यस्थता की बात हुई तो हमने मध्यस्थता स्वीकार तो की, लेकिन मध्यस्थता किसी आम व्यक्ति की नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने ये कहा है कि आप 5 जजों में से कोई एक जज या चीफ जस्टिस स्वयं या फिर कोई विशेष पदाधिकारी जो कि सरकारी कर्मचारी हो, ऐसा व्यक्ति हम मध्यस्थता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई नेता अभिनेता अदरवाइज कोई व्यक्ति हम स्वीकार नहीं करेंगे मध्यस्थता के लिए, क्योंकि सुलहनामे से अभी भी समय है और जगह है, गुंजाइश है कि सुलहनामे से मैटर सॉल्व हो सकता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का समय निकल गया, 4 साल सरकार के रहे हैं, लेकिन मंदिर जस की तस है। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या मोदी जी की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि उस समय जो अपेक्षाएं लेकर के पूरे भारत के नागरिकों ने जो वोट दिया था, उन सारे मुद्दों में जो मुद्दे थे, राम मंदिर, 370, गौ माता, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, बेरोजगारी और कॉमन सिविल कोड आदि, ये 7 मेन मुद्दे थे। इन 7 मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। राम मंदिर की जहां तक बात है, हम उसमें प्रमुख पक्षकार हैं तो हम उसकी बात करेंगे। चूंकि देश संविधान से चलता है, चाहे वो कोई सा देश हो, उसका एक संविधान होता है, तो राम मंदिर विषय भी संवैधानिक मुद्दे पर तो बन सकता है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन आरएसएस, विहिप, बजरंग दल आदि जिस प्रकार से हल्ला मचाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे। अरे जबरदस्ती आप कैसे बनाओगे? आपको संविधान के दायरे में रह करके ही काम करना होगा और आखिरकार आपने भले ही सरकार में आने के बाद में, फेल होने के बाद में स्वीकारा, लेकिन आपने उस संविधान को स्वीकार किया। हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। बाबा, आपका कहना है कि बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी, आपका यह कहना है? निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मंदिर बनाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या जितने भी नेता हैं, मैं क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या सपा बसपा, सारे नेताओं का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति होता है, शासन होता है, नोट और वोट होता है, ना कि काम करना होता है। उसी क्रम में चलते हुए, उसी मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया जो सारे नेता करते आए हैं कि हमें सत्ता चाहिए, ना कि राम चाहिए, ना कि काम चाहिए। अगर हम बीजेपी की ही बात करें, 4 साल हो गए, मंदिर को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और मंदिर के साथ में बीजेपी आगे बढ़ी। अब राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए फिर वही, आप कैसे कह सकते हैं राम मंदिर बीजेपी के लिए एक रीढ़ की हड्डी के बराबर है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बनाएगी? बहुत अच्छी बात कही आपने कि रीढ़ की हड्डी के बराबर है। राम मंदिर मुद्दा जो है, उसके बिना चूंकि भारतीय जनता पार्टी चल नहीं सकती है, आपका कहना यही है, तो बिल्कुल उसके बिना नहीं चल सकती, इसीलिए तो उसको जीवित करके रखना चाहती है, इसीलिए तो उसको बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि राम मंदिर बन जाएगा तो उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर उनको वोट और नोट कहां से मिलेंगे? अगर निर्मोही अखाड़े की बात की जाए तो निर्मोही अखाड़ा कैसे बनाएगा राम मंदिर? निर्मोही अखाड़ा एक सनातनी हिंदुओं का, साधुओं का एक अखाड़ा है और निर्मोही अखाड़े का इतिहास आप देखिए। आप यदि कहते हैं कि मंदिर कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए हमने रानी लक्ष्मीबाई की कैसे सुरक्षा की। जिस समय रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर फिरंगियों ने आक्रमण किया और ग्वालियर के महाराज ने जब उनका साथ देने से मना कर दिया, तो उस समय
निर्मोही अखाड़े के 1000 साधु तलवार लेकर के और फिरंगियों पर टूट पड़े और रानी की रक्षा की। यद्यपि उस समय तक रानी बहुत घायल हो चुकी थी, रानी की शरीर की रक्षा की गई और उनका संस्कार तक निर्मोही अखाड़े ने किया। 745 साधु उस समय शहीद हुए थे। तो जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि जब 1528 में बाबर का सेनापति आया, उस समय भी निर्मोही अखाड़े ने ही युद्ध करके वहां पर उसको रोका था। तो उसी प्रकार से आज भी हम समर्थ रखते हैं। और यदि कोर्ट का आर्डर हमारे पक्ष में आएगा, यदि नहीं, कोर्ट का आर्डर हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हम कानूनी तौर पर हम मजबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे मजबूत हैं, हमारे पक्ष में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आर्डर हमारे पक्ष में ही आएगा। हाई कोर्ट का आर्डर भी ज्यादा हिस्सा हमें ही मिला था, उसमें एक कोना मात्र बंटवारा हुआ था, उसका पूरा हिस्सा तो हमें मिला था। आप द्वारा पहले एक बयान दिया गया था कि बाबरी मस्जिद में राम के और हनुमान के चित्र दिखाए जाते हैं। हाँ। और कई ऐसी चीजें। बिल्कुल। तो वहां बाबरी पर मस्जिद में ही क्यों? बाबरी मस्जिद थी ही नहीं ना, ये तो बाबरी मस्जिद कहना एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। वो बाबरी मस्जिद वहां पर थी ही नहीं। बाबर का सेनापति आया और उसने हमारे मंदिर में तोप लगा करके उसको ध्वस्त किया और उसी मलबे से एक ढांचा तैयार किया जिसमें जो पिलर थे वो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों के अंकित थे। तो वहां पर मुसलमानों ने उसको मस्जिद मानने से वहां के उस समय के मौलवियों ने ही स्वीकार करना मना कर दिया था कि ये मस्जिद नहीं है, यहाँ पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है। तो मस्जिद तो उसी समय से स्वीकार नहीं की गई, फिर मस्जिद कैसे हो सकती है? निश्चित तौर पर वह मंदिर था और वहां पर रामलला विराजमान थे और भगवान श्री राम का मंदिर ही था, वह राम जन्मभूमि थी। निर्मोही अखाड़ा पुनः वहां पर सेवा पूजा करने लग गया था। वहां पर हमारे पुजारी थे, महंत थे, सेवा करने वाले, कीर्तन करने वाले, रामायण पाठ करने वाले सब विराजमान थे। और जब कुड़की हुई तब भी निर्मोही अखाड़े से ही वो कुड़की की गई। कुछ संतों का कहना है कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बना पाएगी। संतों की राय एक क्यों नहीं है? देखिए, वो संत नहीं है। जो बीजेपी के पीछे चलने वाले लोग हैं वो केवल नेता हैं, वो संत नहीं है। जैसे कि रामविलास वेदांती जी हैं, तो वो नेता हैं, उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, सांसद रहे। वो पहले हिंदू महासभा से लड़े, फिर बाद में हिंदू महासभा से निकाले गए तो भाजपा में चले गए। तो ऐसे कुछ नेता ही हो सकते हैं, बाकी साधु तो सब एकजुट हैं, निर्मोही अखाड़े के साथ खड़े हैं, पूरा अखाड़ा परिषद हमारे साथ में है। बाकी दूसरी क्या कहें? आखिरी सवाल, किस तरीके से राम मंदिर निर्मोही अखाड़ा बनाएगा और राम मंदिर कितने दिन में निर्मोही अखाड़े द्वारा बन जाएगा? देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमें आर्डर मिलता है, हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं। जो वहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं वो पत्थर समस्त हिंदुओं के हैं, उन पत्थरों को भी लिया जाएगा, कानूनी तौर पर वो हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद में हमारे बहुत से भक्तगण हैं, आप जैसे हरे कृष्णा भैया जैसे और बहुत से लोग ऐसे हमारे भक्तगण हैं, और वो आज से तैयार हैं, हमें आश्वासन दिए हुए हैं कि महाराज जैसे ही आर्डर आता है तत्काल हम चल करके मंदिर में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा लगाएंगे और मंदिर बनाएंगे। ये थे हमारे साथ में संत सीताराम बाबा, जिनके द्वारा कहा गया है कि निर्मोही अखाड़ा ही मंदिर को बनवाएगा। अब देखना यह होगा कि निर्मोही अखाड़ा ही मंदिर को बनवाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कब तक मंदिर बन पाता है, या फिर बीजेपी सत्ता के लिए फिर दोबारा वही राम मंदिर का राग अलापेगी।